हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग जो अपना टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है बिज़नेस स्टडी का टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मार्केट। काफ़ी इजी टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आपका पार्ट बी है बिज़नेस स्टडी का, जिसमें आपने पार्ट ए के अंदर जो पहले चीज़ें पढ़ी थी वो मैनेजमेंट के रिगार्ड्स में पढ़ी थी। पार्ट बी के अंदर आप अपनी चीज़ें पढ़ेंगे फाइनेंस के रिगार्ड्स में। सो टॉपिक को शुरुआत में लेकर आते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है वो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझनी है उसको समझते हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट है क्या। मान लीजिए अगर मैं बैंक के बारे में बात करूं तो क्या होता है, एक होते हैं हाउस होल्ड्स। ये सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रो है, हाउस होल्ड्स। एक होते हैं बिजनेस फर्म्स। हाउस होल्ड्स का मतलब है आम आदमी। आम आदमी कहीं पे नौकरी करता है, बिजनेस करता है, अपना कुछ पैसा कमाता है। वो अपने पैसा जो भी कमाते हैं उस पैसे को कोशिश करते हैं कि वो अपने बैंक में सेव करें। भाई करने को वो घर में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन उनको बैंक एक अच्छा ऑप्शन लगता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो सिक्योरिटी उनको मिल जाती है, और दूसरी बात बैंक उनके पैसे पे उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ये बात आपको ही पता होगी। अगर आज आप अपना पैसा बैंक में सेव करते हैं सेविंग अकाउंट के अंदर, तो बैंक आपको उस पैसे के ऊपर कुछ इंटरेस्ट दे देता है। ऑल्दो वो इंटरेस्ट का जो वैल्यू होती है बहुत लोएस्ट होती है, बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी हाउस होल्ड यहाँ पे पैसा सेव करते हैं और बैंक इनको इंटरेस्ट देता है। बिजनेस फर्म्स क्या करते हैं, इस बैंक से लोन ले लेते हैं। लोन का मतलब है वो पैसा रेस करते हैं, मनी रेस करते हैं, और बदले में बिजनेस फर्म बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे, क्योंकि अब अगर उन्होंने लोन लिया है तो वो इनको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो कुल मिला के फंडा ये बना कि बैंक के पास पैसा आता हाउस होल्ड से है, क्योंकि वो लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, और बैंक उस पैसे से लोन दे देता है बिजनेस फर्म्स को और बदले में इंटरेस्ट चार्ज करता है। मान लीजिए बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा 12% का, और बैंक हाउस होल्ड को जो इंटरेस्ट दे रहा है वो 8% दे रहा है। तो इस बीच में बैंक ने खुद की कमाई कितनी कर ली? 4% की, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है, जैसे मैंने यहां पे बैंक के बारे में बात करी, बैंक यहां पे एक प्रकार का फाइनेंशियल मार्केट का रोल कर रहा है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे जो पैसा हाउस होल्ड सेव करते हैं उस पैसे को बिजनेस फर्म उठाते हैं और आगे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। बिजनेस फर्म ने जो पैसा बैंक से उठाया, सोच के देखिए क्यों उठाया होगा, ताकि वो उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करें और अपना जो भी प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं उस प्रॉफिट में से अपना इंटरेस्ट बैंक को दे दें, है कि नहीं। कोई भी आदमी लोन उठाता है तो उसका कोई पर्पस होता है। तो बिजनेस फर्म का जो पर्पस होता है वो क्या पर्पस है? पैसे को इन्वेस्ट करना। जबकि हाउस होल्ड का पर्पस क्या है? पैसे को सेव करना। इनका पर्पस है सेव करना, इनका पर्पस है पैसे को इन्वेस्ट करना, यानी इन्वेस्टमेंट, राइट। तो जिस प्रकार मैंने यहां पे मीडिएटर बीच में बैंक रखा है, तो बैंक एक फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट हो गया। अब फाइनेंशियल मार्केट में खाली बैंक नहीं आते, बैंक के अलावा शेयर मार्केट भी आता है, क्योंकि हाउस होल्ड तो अपना पैसा शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं और बिजनेस फर्म शेयर मार्केट से भी पैसा उठा सकते हैं। शेयर मार्केट के अलावा म्यूचुअल फंड एजेंसीज आती हैं, रियल एस्टेट मार्केट आती है। कुल मिला के फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक ऐसा मार्केट है जहां पे हाउस होल्ड अपना पैसा जो वो लगाते हैं और बिजनेस फर्म यहां से पैसा उठाते हैं। हाउस होल्ड क्योंकि यहाँ पे अपना पैसा सेव कर रहे हैं तो बदले में इंटरेस्ट वगैरह कमा लेते हैं, और बिजनेस फर्म यहाँ से पैसा उठाते हैं तो बदले में इनको इंटरेस्ट वगैरह पे कर देते हैं, राइट। ये इसका एक छोटा सा वेरिएंट है, एक ओवरव्यू है कि फाइनेंशियल मार्केट चीज़ है क्या। इसको समझते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो किस तरह से डील करता है। हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल मार्केट जो है उसमें हाउस होल्ड सेवर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो पैसा अपना यहाँ पे सेव करते हैं, और बिजनेस फर्म यहाँ से पैसा उठाते हैं, बदले में इनको जो वो क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट, और ये लोग इनको इंटरेस्ट पे करते हैं। ऐसे एक ओवरव्यू चलता है पूरे के पूरे फाइनेंशियल मार्केट का, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट है क्या?
फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ फंड इनटू इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट जो एक ऐसा मार्केट है जो कि सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलता है। यहाँ पे सेविंग्स होती है, यहाँ से आगे इन्वेस्टमेंट्स हो जाती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट की दो पार्टीज है, एक हाउस होल्ड है जिसको हम बोलते हैं सेवर्स, दे रिप्रेजेंट दी हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी जो कि फंड को सेव करते हैं, और एक होते हैं बिजनेस फर्म जिनको हम बोलते हैं इन्वेस्टर्स, दे रिप्रेजेंट दी बिजनेस एंटरप्राइजेस हु इन्वेस्ट दी फंड सेव बाय दी हाउस होल्ड्स। जो हाउस होल्ड ने सेव करा, बिजनेस फर्म उनको पैसे को यहाँ से उठाते हैं और आगे जाके अपना क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। राइट, फाइनेंशियल मार्केट को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस को समझना पड़ेगा। आइए जरा इसके फंक्शंस की कुछ बात करते हैं। बहुत इजी से फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला जो फंक्शन अपने पास है वो है मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। इसका मतलब क्या है? मोबिलाइज करने का मतलब होता है मूव करना। फाइनेंशियल मार्केट सेविंग को मूव करता है, कहाँ से? हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म तक, और उनको मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लेकर आता है, यानी कि एक तरह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेकर आता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको अभी बताया कि हाउस होल्ड जो अपना पैसा बैंक में सेव करते हैं, तो कोई कंपल्शन थोड़ी ना बैंक में सेव करने की। भाई वो अपना पैसा बैंक में भी लगा सकते हैं, वो अपना पैसा शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं, वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट एजेंसीज में, कई जगह पे जाके लगा सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास एक वाइड वैरायटी है। उस वाइड वैरायटी में मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा पैसा लगाना कहाँ पे रिस्की है, कहाँ पे रिस्की नहीं है। मेरा पैसा लगाना रिटर्न का ज़्यादा देगा मुझे, रिटर्न कम का देगा। मतलब आई डोंट हैव ओनली वन अल्टरनेटिव जो कि बैंक है, आई हैव वेरियस अल्टरनेटिव, आई हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस। राइट, जिसमें से मैं चेक कर सकता हूँ अपने रिस्क एंड रिटर्न के मुताबिक। इसलिए सेविंग जो है यहाँ से फाइनेंशियल मार्केट से मूव होती है हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म पे, और एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वे में मूव होती है, बिकॉज वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस। हम एनालाइज कर सकते हैं कहाँ पे हमारा रिस्क ज़्यादा है, कहाँ पे हमारा रिस्क कम है। जैसे इट मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। इफ अ सेवर टेंड्स टू पुट सेविंग एट अ प्लेस वेयर द रिटर्न इज हाईएस्ट विद एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क, इट इज सेड टू बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अगर हाउस होल्ड अपने पैसे को एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे रिटर्न हाईएस्ट है और रिस्क आपका एक एक्सेप्टेबल रेंज में है, मतलब कि रिस्क लो है, उस केस में आप कह देंगे कि वो आपका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का केस बन गया। राइट, फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन द मार्केट। इन्वेस्टर कैन चूज, जो कि मैंने आपको बताया एक वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस होती है, वन ऑफ देम एज पर हिज नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। वो अपनी नीड्स के मुताबिक, वो अपनी विल के मुताबिक चेक कर सकता है, चूज कर सकता है। क्या चूज कर सकता है? कि मेरे लिए कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। राइट, ये है हमारा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का पहला पॉइंट, जिसमें हम अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, और वो भी एक बहुत ही ऑप्टिमम वे के अंदर, बिकॉज देयर इज नो कंपल्शन टू चूज ओनली वन अल्टरनेटिव। यू हैव अ वेराइड वैरायटी ऑफ चॉइस, एंड उसमें से आप अपनी नीड्स के मुताबिक किसी को भी चूज करके चल सकते हो। सेकेंड फंक्शन, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब होता है प्राइस को डिस्कवर करना। किसका प्राइस? शेयर मार्केट में जो शेयर्स का प्राइस चल रहा है वो। कैसे पता करेंगे प्राइस? देखिए, ये है फाइनेंशियल मार्केट, ये रहे हाउस होल्ड, ये है बिजनेस फर्म। हाउस होल्ड से फाइनेंशियल मार्केट में पैसा आता है, इसका मतलब हाउस होल्ड आर सप्लायर्स, एक तरह की सप्लाई यहाँ से हो रही है। और फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठाते कौन है? बिजनेस फर्म। इसका मतलब बिजनेस फर्म पैसे को डिमांड करते हैं। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, जहाँ डिमांड सप्लाई की फोर्सेस इंटरैक्ट करती हैं, वहाँ से हमें प्राइस पता चल जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट को सप्लाई के बारे में भी पता होता है, डिमांड के बारे में भी पता होता है। फाइनेंशियल मार्केट को ये पता होता है कि मार्केट में कितना पैसा आ रहा है और मार्केट में डिमांड करने वाले लोग कितने हैं। तो जहाँ पे ये फोर्सेज आपस में इंटरैक्ट करेंगी, हमें पता चल जाएगा कि प्राइस जो है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर डिफर फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू। अगर कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो 10 रुपये है, लेकिन आज वो मार्केट में 18 रुपये का, 20 रुपये का हो गया है, तो वो क्यों हो गया है? क्योंकि डिमांड सप्लाई चेंज होते रहते हैं। इवन इफ द शेयर्स हैव बीन इशूड एट पार, ये आपने अपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा है। अगर आपने अपने शेयर को पार पे भी इशू कर दिया, तब भी, पार का मतलब होता है 10 वाला शेयर 10 में इशू हो गया, तब भी आपके शेयर का प्राइस मार्केट में चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई और डिमांड आपस में चेंज होती रहती है। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में इस तरह से कि डिमांड कब आपका ये होता है, सप्लाई कब आपका ये होता है।
अब अगर आपका डिमांड कर्व जो है वो बढ़ गया तो आपका जो प्राइस पहले ये था अब वो प्राइस आपका ये हो चुका है। कहने का मतलब है आपका प्राइस पहले ये था, अब प्राइस आपका वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। सेम चीज़ यहाँ है, दिस इज बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न ऑफ शेयर्स। इफ डिमांड फॉर दिस शेयर इज हाई इन कंपेरिजन टू सप्लाई, शेयर प्राइस जो ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट को जब सप्लाई डिमांड के बारे में पता होता है तो उनसे हमें प्राइस को डिस्कवर करने में भी हेल्प मिलती है। ओके, तीसरा फंक्शन, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का मतलब है हमारे शेयर, हमारे डिवेंचर, हमारे बॉन्ड्स, कुल मिला के एक्सक्यूज मी, कुल मिला के ऐसे एसेट्स जिनको हम अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिए गए थे, राइट। और लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने इन शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स को या किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट को किसी भी वक्त बेच सकते हैं और किसी भी वक्त खरीद सकते हैं। किसी भी वक्त बेचने से ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और किसी भी वक्त खरीदने से आपके पास ऐसे एसेट्स आ जाएंगे जिनको आप फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो होता यह है, फाइनेंशियल मार्केट आपको अलाउ करता है, एक रेडी मार्केट देता है जिसमें आप 24/7 अपने शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह को सेल आउट करके चल सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल्स हैं, आप ऑनलाइन 24/7 किसी भी टाइम पे जाके जो आपने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उन्हें आप बेच के चल सकते हो, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह डिवेंचर आप अपने बेच सकते हो, बॉन्ड आप अपने बेच सकते हो, इवन आप किसी भी टाइम शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड को परचेज भी कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वेट कि आपकी मार्केट कब खुलेगी, आप कब जाके उन्हें वो करोगे, परचेज करोगे। इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट आपको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर देयर ट्रेडिंग। बाइंग सेलिंग करने के लिए एक मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट करके चल सकते हो कैश में व्हेनेवर ही वांट्स। कैसे, ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ और जब आपको बेचना है उसे बेच दो, वो आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेवर्स हु हैव इन्वेस्टेड देयर सेविंग इन वेरियस फाइनेंशियल मार्केट। एक हाउस होल्ड जो है वो बैंक में पैसा रखता है तो उसके दिमाग में ये सवाल चलता रहता है कि मुझे ज़रूरत पड़ने पे अगर मैं बैंक से पैसा निकालने जाऊंगा क्या निकल जाएगा, इसलिए तो वो एटीएम कार्ड देते हैं बैंक वाले उसको। इसी तरह से कोई फाइनेंशियल मार्केट में, मान लो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, मैंने आज 10,000 रुपये के शेयर खरीद लिए, तो मेरे दिमाग में ये सवाल चलता रहता है कि यार मैं अपना शेयर किसी भी टाइम बेच के क्या पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कि भगवान ना करे कल को मुझे नीड पड़ जाए और मैं अपने शेयर को बेचना चाहता हूँ तो क्या वो बिक जाएगा। तो उसके लिए भी ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है, जिससे हमारे फाइनेंशियल मार्केट ने लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी उन एसेट्स को। जैसे इन्वेस्टर कैन सेल देयर शेयर्स और स्टॉक मार्केट में से, और कैश उनके अगेंस्ट में जो है हम रिसीव करके चल सकते हैं। और लास्ट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये पॉइंट भी ऐसे ही है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन क्यों कम हो जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट आने से हमारा काम करना जो है वो कम हो गया। जैसे अगर एक कंपनी ने मार्केट में शेयर निकाले और वो कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर पब्लिक को बेचने का सोच रही है, वो सोच रही है कि मैं स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को नहीं लगवाऊं, तो कंपनी को क्या करना होगा भाई, कंपनी को सबसे पहले ऐड करवानी होगी, क्योंकि वो शेयर निकाल रही है तो वो लोगों को बताएगी तो सही। ऐड निकालने के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी पड़ेगी, फॉर्म छपवाने पड़ेंगे, मीटिंग्स करवानी पड़ेंगी। इसका मतलब कंपनी को बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर कंपनी अपने शेयर को शेयर मार्केट में लगा दे और पब्लिक जो है उनको शेयर मार्केट में इस कंपनी के शेयर दिख रहे हैं, इससे होगा क्या, कंपनी को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में ऑलरेडी ये शेयर पब्लिक को दिख रहे होंगे। कंपनी को किसी तरह के फॉर्म छपवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक तो शेयर मार्केट में डील करेगी, अपने अपने ब्रोकर से कह के यहाँ से शेयर खरीद लेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप वाया शेयर मार्केट जाते हो तो आपके जो खर्चे यहाँ पे होते थे वो यहाँ पे नहीं होंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो गई। सिमिलरली अगर मैं पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मैं हाउस होल्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, आपको शेयर मार्केट में सारी कंपनी के शेयर एक ही जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप हर एक कंपनी के पास सेपरेटली जाके वहाँ से शेयर खरीदोगे तो वो आपके लिए भी महंगा पड़ेगा। एक सीधा सा एग्जाम्पल है, आप सोच के देखिए, आपको कई सारे आइटम खरीदने हैं। मैं कहता हूँ आपको टॉयलेटरीज आइटम खरीदने हैं, आपको वेजिटेबल्स खरीदनी है, फ्रूट खरीदना है, तो आप फ्रूट मार्केट में अलग से जाओ, वेजिटेबल मार्केट में जाओ, अपने टॉयलेटरी आइटम जहाँ पे मिलते हैं वहाँ स्टोर पे जाओ। अलग अलग जगह जाने पे आपको खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। पर मैं आपको बोलूँ, आप किसी आउटलेट में चले जाओ, जैसे ईजी डे, रिलायंस फ्रेश, यहाँ पे आपको ये सब आइटम एक ही साथ मिल जाएंगे, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो सस्ती हो जाएगी। यही रीज़न है कि पब्लिक को एक ही जगह पे सारी कंपनी के शेयर वगैरह मिल जाते हैं।
बजाय अलग अलग जगह पे जाने में, तो उनका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को कम कर देता है। और कंपनी को ऐड करवाना, मीटिंग करवाना, फॉर्म छपवाना, ये सब करना नहीं पड़ता, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो जाता है। सो ट्रांजेक्शन जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, उसमें कॉस्ट लगती है, जितनी लोअर कॉस्ट होगी उतना बेटर होगा। एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बोथ सेलर एंड बायर, फाइनेंशियल मार्केट जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे बायर सेलर जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो आपस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। राइट। सो ये आपके पास जो ये मतलब है आपका, जिसमें हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट जो है वो है क्या और उसके फंक्शन क्या है। सो मैंने आपको ये बता दिया है फाइनेंशियल मार्केट क्या है, सेक्टर क्या क्या है फाइनेंशियल मार्केट के, एक हाउस होल्ड है, एक बिजनेस फर्म है। राइट। तो फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शन भी आपने 4 पढ़े हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मोबिलाइजेशन होता है फंड्स का, ट्रांजेक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल एसेट्स को, और प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे आराम से हो जाती है। राइट। तो ये बात आपको जो है वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा जस्ट एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक कैपिटल मार्केट में, एक मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट का मतलब है जब आपको पैसा उठाना होता है फॉर लॉन्ग टर्म, और मनी मार्केट का मतलब है जब आपको पैसा उठाना होता है फॉर शॉर्ट टर्म। देखो जी, आप बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो तो मैं बिजनेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। बिजनेस फर्म फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठाते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट में जो कैपिटल मार्केट का जो सेक्टर है वहाँ से पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए उठाते हैं, मनी मार्केट से पैसा हम शॉर्ट टर्म के लिए उठाते हैं। ठीक है। एंड देन कैपिटल मार्केट के भी 2 पार्ट हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब है जब कंपनी अपने शेयर या डिबेंचर डायरेक्टली पब्लिक को बेचती है, और सेकेंडरी मार्केट का मतलब है जब कंपनी अपने शेयर डिबेंचर वाया शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट पब्लिक को बेचती है। इसको मैं आगे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपके पास जस्ट एक ओवरव्यू होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप्स क्या हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। एंड देन कैपिटल मार्केट के 2 टाइप्स क्या हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। राइट। इसको हम आने वाले लेक्चर के अंदर अपना जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप खाली इतना करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे, अपना ख्याल रखें। जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और कवर करेंगे अपना आगे का टॉपिक। थैंक यू सो मच।